नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कल हमने बताया था आप लोगों को कि दुर्योधन ये प्रण कर चुका था कि बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग के बराबर भी वो जमीन देने को तैयार नहीं था। कृष्ण के बार बार समझाने का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। युद्ध निश्चित हो गया। किसी भी स्थिति में युद्ध टाला नहीं जा सकता था। वेद व्यास भी समझाने के लिए पहुंचे और उन्होंने कोशिश किया, समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहा, लेकिन धृतराष्ट्र ने खुद दिव्य दृष्टि लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने ऑप्शन रखा कि आप मेरे बजाय संजय को दे दीजिए और युद्ध भूमि में जो भी होगा वो संजय हमको बताता रहेगा और बस मैं यही चाहता हूँ। धृतराष्ट्र को अपना पुत्र प्रेम जो है खींच रहा था और धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि यदि कहीं हमको दिव्य दृष्टि मिली तो ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा और लोग कहेंगे कि धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि पाकर के भी लड़कों को मनाने में नाकाम रहे। और इस पूरे परिक्षेत्र में आप यदि देखेंगे तो धृतराष्ट्र का जो विचार रहा बहुत ही छोटी स्तर का रहा और उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि पांडु पुत्र भी मेरे हैं और कौरव पुत्र भी मेरे हैं। तो कभी भी उन्होंने समझाने का प्रयास नहीं किया, चाहे वह द्रौपदी के चीरहरण की बात हो या फिर जुए के समय कौरवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास और 13 वर्ष का वनवास देने की बात हो। धृतराष्ट्र को हमेशा मन में यही लगता था कि पांडव पुत्र पाछी हैं और जितने भी सारे वीर हैं, अच्छे अच्छे धनुर्धर, अच्छे अच्छे महारथी, युवराज होने के कारण भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे लोग कौरवों की तरफ से ही लड़ने वाले थे। पांडवों की तरफ से मात्र एक कृष्ण, वो भी उन्होंने प्रण किया था कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं खुद रहूँगा, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा उनका प्रण था। फिर वह दिन आ गया जब दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र में जमा हुई और दोनों तरफ के वीर लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में तैयार हुए। और अर्जुन को मोह उस समय हुआ जिस समय सारे योद्धा एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर थे। युद्ध शुरू होने वाला था और उस समय अर्जुन का ये मोह उत्पन्न होना कि भाई जिसके लिए मैं युद्ध करना चाहता हूँ, जिन लोगों के लिए युद्ध करना चाहता हूँ, वो सारे लोग इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, ये समझ से परे था। तो गीता की शुरुआत वहीं से होती है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय,
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, हमारे और पांडु पुत्रों के बीच उस कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? जो युद्ध की इच्छा से उपस्थित होने वाले मेरे और पांडु पुत्रों के बीच क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ पे कैसी स्थितियाँ हैं, ये हमें बताओ। तो धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि नहीं लिया, इसलिए धृतराष्ट्र को बताने के लिए संजय ही उपस्थित थे और जो संजय बताते थे वही धृतराष्ट्र सुनते थे और उसी पे फिर अपना मंतव्य वो बताते थे कि ये अच्छा, ये बुरा, उसको ये करना चाहिए और उसको ये करना चाहिए। संजय ने कहा, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा कि हे महाराज, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, युवराज दुर्योधन ने पांडवों की सेना की तरफ देख करके आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य के पास जा करके और ऐसे वचन कहा कि हे महाराज, सबसे पहले युवराज दुर्योधन दोनों तरफ की सेनाओं का अवलोकन करते हुए और द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने द्रोणाचार्य से ऐसी बात कही। दुर्योधन ने कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति च उमुम। दुर्योधन ने कहा कि हे आचार्य, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तो विशेषण धीमता, बोले कि आपके ही शिष्य ध्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा बनाई गई व्यूहरचना के द्वारा खड़ी की गई पांडवों की महान सेना को देखें। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। इसके बाद क्या होता है? दुर्योधन बताता है कि अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि। हे आचार्य, पांडवों की सेना में और भी बहुत सारे भीम और अर्जुन के समान तमाम योद्धा उपस्थित हैं। युयुधानो विराटश्च ध्रुपश्च महारथ। वो बता रहे हैं कि विराट, ध्रुवद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये लोग भी महारथी हैं। और महारथी का अर्थ होता है कि जो योद्धा एक दिन में 10,000 योद्धाओं का वध करता था, उसको महारथी कहा जाता था। तो दुर्योधन ने बताया कि हे आचार्य, अर्जुन और भीम के समान ही और भी धनुर्धर पांडवों की सेना में उपस्थित हैं, जिसमें वो नाम बताता है कि विराट, ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी उसी श्रेणी में आते हैं। और कौन कौन से योद्धा आते हैं वो 5वें श्लोक में बताता है। धृष्टकेतुस् चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगवा।
वो बोलता है कि धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज वैसे ही वीर हैं। पुरोजित, कुंती, सव्य, नरपोंगवा, ये राजा जो हैं विशेष रूप से वैसे ही है। अब काशीराज कौन है, इनके विषय में आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं कि काशीराज ये काशी नरेश हैं और इन्हीं राजा की लड़की थी, 3 लड़कियां थी, जिसका तीनों का अपहरण भीष्म पितामह ने किया था स्वयंवर में। इन तीनों का नाम अंबे, अंबा और अंबालिका था। राजा शंतनु की सत्यावती से 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो जब भीष्म पितामह ने तीनों लड़कियों का अपहरण किया तो 2 का शादी उन्होंने कर दिया, अंबे का चित्रांगद से और अंबा का विचित्रवीर्य से। दोनों से 2 पुत्र पैदा हुए, पांडु और धृतराष्ट्र। बच गई अंबालिका। अंबालिका शिशुपाल को वरण करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन भीष्म पितामह ने अपहरण कर लिया। तो उसने भीष्म पितामह से कहा कि मैं तो शिशुपाल के साथ जाना चाहती थी, लेकिन आपने मेरा अपहरण कर लिया, तो अब आप मुझसे शादी करो। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। अंबालिका असहाय हो गई। वह गई, किसी ने उसको बताया कि आप परशुराम जी के पास जाओ। परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु थे, तो यदि भीष्म पितामह, परशुराम जी कहेंगे भीष्म पितामह को कि नहीं आपको शादी करनी है, तो मान जाएंगे। अंबालिका गई। परशुराम जी ने भीष्म पितामह से कहा कि या तो तुम शादी करो या मुझसे लड़ो। गुरु और चेले में लड़ाई हुई, भीष्म पितामह और परशुराम में, जिसमें परशुराम जी हार गए और परशुराम ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं आजीवन किसी भी क्षत्रिय को बाण विद्या नहीं सिखाऊंगा। इसीलिए जब उनको कर्ण को पूरी शिक्षा देने के पश्चात भी ये पता चला कि कर्ण जो है क्षत्रिय है, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया और बोला कि तुमने भ्रम में रख करके गलती से मुझसे ये विद्या ली है, और जब तुम्हें इस विद्या की खास तौर से जरूरत पड़ेगी तो उस रण क्षेत्र में तुम मेरे द्वारा सिखाई गई सारी विद्या भूल जाओगे। कर्ण के बहुत अनुनय विनय करने के बाद कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्षत्रिय हूं कि नहीं हूं, तो उन्होंने कर्ण को 5 बाण दिया और बोला कि तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तुम कहीं भी यदि ज्यादा संकट में फंसोगे तो ये 5 बार तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन उन बाणों को भी कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण से दान में ले लिया था। ये रही काशीराज की कहानी। नमस्कार, आगे कल। जय श्री कृष्ण।